है गाइस, वेलकम टू मिशन आईएएस एंड आई एम योर फ्रेंड आसिफ सैयद। तो गाइस, पिछली वीडियो में हमने कुछ हिस्ट्री को किस तरह से अप्रोच किया जाए इस बारे में बात की थी। उसके बाद मैंने मोटिवेशनल वीडियो अपलोड की थी टाइम के बारे में। तो आपने अभी तक देखा नहीं होगा उसे, तो देख लीजिए, आपको पसंद आएंगी, मुझे गारंटी है आपको पसंद आएंगी। तो गाइज़, इस वीडियो में हम आज बात करेंगे स्टोन एज की, जो कि हिस्ट्री का एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। तो हमारा आज पहला टॉपिक है स्टोन एज, जिसमें हम अलग अलग स्टोन के एज के बारे में पढ़ेंगे। तो गाइज़, बेसिकली देर आर 3 टाइप्स ऑफ दी स्टोन एज। उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सब में पहला आता है पैलेओलिथिक, देन मेजोलिथिक एंड देन न्यूलिथिक। तो ये पुराश्मयुग, मध्यश्मयुग, नवाश्मयुग, ऐसे हिंदी में इसे कहते हैं गाइज। तो इन तीन चीज़ों की, इन 3 एजेस की बातें आज हम इसमें एग्ज़ाम अप्रोच से करेंगे। सिर्फ एग्ज़ाम अप्रोच है हमारा। अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ना है, अपने खुद के समाधान के लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए, तो आप बुक पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम के अप्रोच से देख रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी है। इसके बाहर मुझे भी नहीं लगता कि यूपीएससी कुछ पूछेंगी, क्योंकि कुछ जो आने वाले सवाल थे, क्वेश्चन पेपर्स थे प्रीलिम्स की वगैरह, तो उसको देखकर उन्होंने जिस टाइप से क्वेश्चन पूछे हैं पिछले सालों में, उनको नज़र के सामने, उनको मध्य नज़र रखते हुए ये सब वीडियो मैं आपके सामने बना रहा हूँ। तो गाइज़, बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब बटन दबा के उसे सब्सक्राइब करें, और साइड में बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस करें, ताकि मेरी अगली वीडियो डायरेक्ट आपको पहुँचेगी, डायरेक्ट आपको मिलेगी। तो गाइज, चलो शुरू करते हैं। सो फर्स्ट स्टोन एज दैट वी आर गोइंग टू सी इज़ हियर, दैट पैलेओलिथिक। तो पैलेओलिथिक फर्स्ट एज है। पैलेओलिथिक को भी हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ओके, तो लोअर, मिडल एंड अपर, तो इसको 3 तरह से डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि लोअर। तो लोअर का अगर आप टाइम पीरियड देखोगे तो ये एनसीईआरटी बताती है कि 2.5 लाख टू 1 लाख BC। ओके, तो ये ऐसा बताती है, 2.5 लाख टू 1 लाख BC एनसीईआरटी बताती है। और कुछ अदर्स बुक्स जो है तो वो 5 to 1 लाख BC इस तरह से जो है तो उसका टाइम बताते हैं। तो आप अपने कन्वीनियंस के लिए ये दोनों भी रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों को भी आप इसे रख सकते हैं। पर फाइनली यही है, 1 लाख, यह भी 1 लाख। तो ये दोनों चीज़ें एक जैसी है, सिर्फ यह डिफरेंस आता है इन चीज़ों में। तो कोई बात नहीं। अब इनके बारे में जब हम बात करेंगे तो स्पेशली हमको एंशिएंट हिस्ट्री को किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, तो हमको यहाँ पे आर्ट और कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो यहाँ की बाकी चीज़ें मैंने जैसे आपको हिस्ट्री को कैसे अप्रोच किए उस वीडियो में बताया था, अभी भी बता रहा हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो उसे देख लीजिए, आपके बहुत काम की वीडियो है वो। तो उसी तरह से हमको इसे अप्रोच करना है। तो यहाँ हमने पूरी उसी तरह से अप्रोच करने की कोशिश की है। तो अभी देख सकते हैं आप कि इस टाइम में, ये वैसे तो प्री हिस्टोरिक पीरियड है। ओके, तो यहाँ पे कुछ भी रिटर्न एविडेंस वगैरह हमें कुछ मिलते नहीं। तो जो चीज़ें मिलती है इस समय की, वो सिर्फ होते टूल्स, और वो भी पत्थर हो या फिर बोन हो, स्टोन हो या बोन हो, तो उन्हीं चीज़ों के हमें एविडेंस बोल के यूज़ करना पड़ता है। तो टूल्स उस समय जो मिले थे हमको, तो वो है हैंड एक्सेस, देन कॉपर एक्स, देन क्लीवर। ये टूल्स के सब नाम है दोस्तों। चाहे तो आप इसे जैसे कि वैसे अपने नोट्स में उतार सकते हो, एंड फॉर योर कन्वीनियंस आई विल अपलोड द सेम टू द गूगल ड्राइव एंड वुड नोट डाउन द लिंक इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन। सो सी द डिस्क्रिप्शन बिलो। अब इनके टूल्स के बारे में अगर उनके शेप्स की वगैरह बात करोगे तुम, तो उसका रफ, उनका शेप में रफ है वो, और अलग अलग प्रकार के शेप्स थे उसके। ओके, बस वो कोई रेक्टेंगुलर या फिर ट्रायंगुलर नहीं था कुछ ऐसा। तो जैसे भी होंगे सो टेढ़े मेढ़े, तो उसके शेप अलग अलग हुआ करते थे। एकदम ऊपर ऊपर के कुछ भी पॉलिश फर्निश वगैरह कुछ भी नहीं था, बस पत्थर उठा लिया और टूल बन गए। तो ये हैंड एक्सेस वगैरह थी, तो ये भी सब ऐसी ही थी, कोई पॉलिश वगैरह नहीं था, कोई भी उस पर अच्छी तरह से काम नहीं किया गया था। तो बेसिक्स टूल थे सब। तो बढ़ते हैं आगे। देन हियर इज मिडल एज। ओके, पैलेओलिथिक का मिडल एज। तो इसका पीरियड देखो, 1 लाख टू 40,000 BC, एक के यानी 1000, तो 40,000 40,000 BC, 1 लाख से 40,000 BC के मिडल का
जो है तो ये मिडल एज का टाइम पीरियड है। इसके टूल्स की अगर बात करोगे तो ब्लेड्स थे और बरिन्स थे, ये दो टूल्स वहाँ पर हमें मिले हैं और इनका शेप रेक्टेंगुलर है। हाँ, तो ये देखो यहाँ अभी कुछ उनके शेप में बदलाव आना शुरू हुआ है, तो अभी कुछ अलग अलग काम करना उन्होंने शुरू किया। फिर अपर को अगर देखोगे तो 40,000 to 10,000 BC। ओके, तो ये इसका पीरियड है। और टूल्स की अगर बात करोगे तो ब्लेड्स एंड पॉइंट्स, तो ये यहाँ पर थे। तो स्फीयर्स, वो भाला वगैरह होता है ना, तो उस तरह की कुछ चीज़ें उन्होंने यहाँ पे बनाना शुरू कर दी थी उन्होंने। ओके, ब्लेड्स वगैरह होते थे और अब यहाँ उनका शेप बहुत अच्छी तरह से बदल गया था, क्योंकि साइज़ में छोटी भी हो गए थे और ट्रेंगुलर इन साइज। देखो, तो ये किसी भी एनिमल को सीधे से घोंस सकते थे। देखो इसको जो सामने ये दिख रहे हैं ना आपको, जो उसके सामने से, तो वो सीधा घुसड़ सकते थे किसी भी। तो ये बात है इसमें। तो अभी यहाँ पे उन्होंने काफ़ी तरक्की इस बारे में कर ली थी। देन अगेन ये तीन, यानी पैलोलिथिक तो ख़त्म हो गया, उसके 3 एज भी हमने देख लिए। अब देखेंगे मेसोलिथिक। सो दिस पीरियड ऑफ मेसोलिथिक इज़ 9,000 BC to 4,000 BC। BC in the sense before Christ. It is the date or time of before the birth of Jesus Christ. So the tools of this age were microliths. So what are the microliths? They were small enough, okay, small enough and sharp. They had the tools had kind of sharp that they can cut anything with that tools. सो फैसिलिटेटेड ईजी किलिंग ऑफ एनिमल्स। अभी ये तो ज़रूरी है, इतने टूल्स आपके पास अच्छे हैं तो एनिमल्स की किलिंग तो आप सीधे कर सकते हो। देन इन दिस पीरियड दे क्रिएट सम लेजर एक्टिविटीज़ लाइक मेसोलिथिक पेंटिंग्स। तो पत्थर पर कुछ उन्होंने पेंटिंग्स बनाना वगैरह थोड़ी थोड़ी सीख ली थी। कुछ बेसिक कलर थे उनके पास, उसी कलर से पेंटिंग बनाना शुरू किया था उन्होंने। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्टेड। एनिमल को भी उन्होंने डोमेस्टिकेशन करना शुरू किया था और इसकी एविडेंस हमें आदमगढ़, जो कि अभी मध्य प्रदेश में है, यहाँ हमको इसके डोमेस्टिकेशन के प्रूफ्स एविडेंस मिल जाते हैं। उसके बाद अब हम यहाँ देखेंगे न्यूलिथिक। न्यूलिथिक के पीरियड की अगर बात करोगे तुम तो 4,000 BC टू इंडस वैली सिविलाइजेशन बोले तो 2,500 BC। तो ये न्यूलिथिक का पीरियड था। अब यहाँ टूल्स की अगर बात करोगे तुम तो स्टोन्स टूल्स वेयर पॉलिश्ड। ओके, पॉलिश थे और मोर शार्प थे एंड स्मॉल। तो पहले से ओके, तो मेजोलिथिक से भी अच्छी टूल्स यहाँ आने शुरू हुए थे। तो पॉलिश वगैरह, शार्प वगैरह, ये टूल बहुत अच्छे से थे। सो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस स्टार्टेड स्पेशली इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर प्रोविंस। तो आप देख सकते हैं टूल्स में बदलाव आने की वजह से अब टूल्स यहाँ पे अच्छी तरह से हुए थे, जिसकी वजह से वो पेड़ भी कट कर सकते थे। ओके, तो टूल्स अच्छे होने की वजह से पेड़ कट कर सकते थे, ज़मीन की खुदाई अच्छी तरह से कर सकते थे। दे कुड प्लफिंग, सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स दे कुड डू और दे कुड अचीव थ्रू दिस tools. Therefore, the agricultural practices had started specially in northwest frontier province. So this side to India's this side, Afghanistan this side. So evidence is that Mehergarh in Pakistan. So this evidences of agricultural practices find in Mehergarh in Pakistan. So wheel also was invented. Emergence of pottery. अब wheel आएगा तो pottery भी आ ही जाएंगी। ओके, तो ये सब चीज़ें थी। Frequent use of fire become common. तो इसके पहले लोग जो है तो फायर जो तो बहुत लिमिटेड यूज़ किया करते थे। तो अब यहाँ से इस एज में इस फायर का यूज़ बहुत जनरल हो गया। देन मेगालिथिक बरियल्स, ये क्या चीज़ है ये आपको बता देता हूँ। सम पीपल वेयर बरीड विद देयर बिलोंगिंग्स। तो मेगालिथिक बरियल्स में ऐसा होता था कि मानो कोई इंसान डेड हो जाता है तो उसके प्यारी चीज़, ओके, उसे जो चीज़ पसंद थी या फिर जो उसके हक की थी या उसकी पोजेशंस थी, तो वो उसके साथ दफनाई जाती थी। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं, कश्मीर में एक हमें ऐसा एविडेंस मिला, ऐसी ब्यूरियल मिली जहाँ पर उसके मास्टर को, यानी डॉग को इनफैक्ट मास्टर को उसके डॉग के साथ दफनाया गया था इस पीरियड में, तो इस बरियल में। तो इसे कहा जाता है ब्यूरियल
मेगालिथिक बेरियल। देन इम्पोर्टेंट साइट ऑफ स्टोन एजेस, तो ये 3 एजेस अभी ख़त्म हो गए और हम यहाँ देखेंगे फाइनली इम्पोर्टेंट साइट ऑफ स्टोन एजेस। तो मध्य प्रदेश की अगर बात करोगे आप, तो हम इंडिया का इंडिया को पॉइंट ऑफ व्यू रख के, इंडिया को सेंटर में रख के ये सब कुछ स्टडी करेंगे। तो मध्य प्रदेश की अगर बात करो तो भीमबेटका है, पंचमरी है, आदमगढ़ है और कायत है। सॉरी फॉर दिस कोमा, ये प्रिंट मिस्टेक में थोड़ी चीज़ें हो टाइपिंग में थोड़ी चीज़ें हो जाती है, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में अपर पार्ट ऑफ बुंदेलखंड, तो वहाँ पे बेलन वैली है, ये दो स्टेट में से हो जाती है, तो यहाँ पर भी हमें कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स उसकी मिली है। देन उत्तर प्रदेश में अगेन मिर्ज़ापुर और प्रतापगढ़। देन कश्मीर में बुरज़ाहोम और आंध्र प्रदेश में जो कि कर्नूल, वहाँ पर ब्रह्मगिरी हिल्स है। तो यहाँ पर ये सब हमें एविडेंसेस मिल चुके हैं इसके। देन बात करेंगे अभी चालकोलिथिक कल्चर की, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। चालकोलिथिक मीन्स कॉपर एज, इसे आप दूसरे भाषा में यानी अल्टरनेटिव वर्ड यू कैन यूज इट फॉर, दैट इज कॉपर एज। सो व्हाट हैपन, अब 1800 BC onwards, the people of Indus Valley who fled to other adjoining areas started the Chalcolithic culture, means the use of copper and stones. तो अब इसका मतलब नहीं है कि इंडस वैली के पहले या इंडस वैली के समय ये कल्चर था। तो चालकोलिथिक पहले आप समझ लो, चालकोलिथिक कल्चर में होता क्या है, यूज़ ऑफ कॉपर एंड स्टोन, दोनों चीज़ों का यूज़ किया जाता है, कॉपर का और स्टोन का इस एज में ज़्यादा यूज़ किया जा रहा था। बल्कि अदर जो तो आयरन वगैरह थे तो शायद इन्हें मालूम नहीं थे उस वक्त, ब्रॉन्ज वगैरह, तो ये कॉपर और स्टोन यूज़ करते थे, तो इसलिए इसे चालकोलिथिक कल्चर कहा गया है। तो ये सिंधु इंडस वैली सिविलाइजेशन के पहले भी चालू था, तो उसके साथ ही चालू था और उसके बाद भी चला है ये कल्चर। सो दे यूज्ड ऑर्चर्ड कलर्ड पोट्री, तो ये एक पोट्री जो है तो इनकी थोड़ी अलग थी, तो इसमें उनका पोट्री का कलर जो है तो ऑर्चर था। अब ऑर्चर कलर कब तैयार होगा, रेड प्लस क्ले, कीचड़ होता है ना, तो कीचड़ को और रेड कलर को आप जब मिक्स करोगे तो कुछ लाइट ब्राउन जैसा कलर तैयार होगा, आपके सामने होगा, तो उसे कहा जाता है ऑर्चर कलर। देन बरीड डेड बॉडीज नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन अंडर देयर हाउसेस। तो आप देखिए यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इनका जो बॉडीज़ को बरीड करने का जो डायरेक्शन है तो वो नॉर्थ टू साउथ है, और अपने ही घर के अंदर उन्हें दफना देते थे उन बॉडीज़ को। तो ये एक बात आपको ध्यान में रखनी है, इस टाइम में आयरन का कोई यूज़ नहीं हो रहा था, इनफैक्ट इसकी फाउंड ही नहीं हुई थी उस टाइम। देन बाय 1500 BC several tribes from southern Russia and Central Asia started to arrive in India, and they were able to defeat the indigenous population of India due to their use of horses and chariots, which give them swiftness to their army. तो गाइज ये बात, अब ये तो वैसे देना नहीं था मुझे यहाँ, लेकिन इसी के चलते मैंने कहा कि इसे दे देते आपको थोड़ी प्री आइडिया दे देते यहाँ पर। तो जब साउदर्न रशिया से और सेंट्रल एशिया से कुछ ट्राइब्स हमारे इधर आई इंडिया में, और हमारे यहाँ की जो सिविलाइजेशंस थी, यहाँ की जो ट्राइब्स थी, उनके साथ वो वॉर करके उन्हें हराने लगी। तो इन ट्राइब्स को ये जो आई थी ना साउदर्न रशिया से और सेंट्रल एशिया से, तो इनको कहा जाता है आर्यंस। तो हमको अगला जो देखना है, तो वो अगला जो टॉपिक होगा हमारा, तो वो होगा वैदिक पीरियड, तो उसमें हम आर्यंस की वगैरह बात करेंगे। तो जो ये विदेशी थे तो हमारे यहाँ है, इनको आर्यंस कहा जाता है। और अब चालकोलिथिक कल्चर की अगर इम्पोर्टेंट साइट्स की अगर बात करोगे आप, तो साउथ ईस्ट राजस्थान में अहर, जिसको तांबावती भी कहा जाता है, और ये मेन सोर्स ऑफ कॉपर, यहाँ से बहुत सारा कॉपर जमा किया जाता था। और गिलुंद, ये दो चीज़ें आपको राजस्थान में से दो साइट्स आपको यहाँ मिलेंगी। फिर मध्य प्रदेश में अगर आप जाओगे तो मालवा और कयात, ये दो साइट से, और महाराष्ट्र में दायमाबाद, इसके अलावा जोरवे, नेवासे, तो ये चीज़ें हैं, लेकिन दायमाबाद इज प्रोमिनेंट ऑफ देम।
तो गाइज़ ये था आज का लेसन। आई होप यू माइट हैव अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स दैट आर ओनली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, अभी भी बता रहा हूँ, आप बोलोगे कि नहीं नहीं ऐसा कुछ इतना छोटा कैसा, तो सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए है। इसके बाहर आपको आई डोंट थिंक कि इसके बाहर आपको कुछ पढ़ना चाहिए यहाँ से, क्योंकि बहुत अच्छी तरह से ऑल द एस्पेक्ट्स आर कवर्ड ओवर हियर। तो ये था आज का लेसन। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। वीडियो कैसा लगा लाइक करिए, डिसलाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। तो मिलते हैं गाइज अगले वीडियो में। बाय बाय।